नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये है प्रोसेस कॉस्टिंग का दूसरा लेक्चर। ऑलरेडी पहले लेक्चर में अपन प्रोसेस कॉस्टिंग का जो टाइप ए है वो पढ़ा चुके हैं। ये जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें अपन प्रोसेस कॉस्टिंग का टाइप बी पढ़ने वाले, जिसमें अपन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये जो नया कंसेप्ट है वो टाइप ए में नहीं था, वो टाइप बी में रहता है। उसका कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है वो अपन ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखते सम में क्या क्या दिया है। सम देखेंगे तो आपको दिखेगा इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है, नॉर्मल वेस्टेज दिया है। ये है नया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। देन ये खर्चे है, मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग। देन ये जो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट है ये उसका रेट है, और ये जो नॉर्मल लॉस है उसका वैल्यू के लिए यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया है। क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट अ रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। उसने बोल के दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो सीपीयू के साथ करना है। उसके बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अपने को प्रोसेस अकाउंट्स बनाने के, प्रोसेस के स्टॉक अकाउंट्स बनाने हैं, एबनॉर्मल लॉस बनाने का है, उसके बाद में एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो इतना सारा चीज अपने को ये सब में बनानी है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन शुरू करते हैं प्रोसेस और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट से। सबसे पहले आपको ऑन द टॉप लिखना है, दैट इज प्रोसेस प्रोसेस या प्लान अकाउंट। प्रोसेस या प्लान अकाउंट, पहले प्रोसेस का नाम है प्रोसेस या प्लान अकाउंट। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आता है यूनिट, अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, देन यूनिट्स, अमाउंट रुपीज। ये बाजू में होता है क्रेडिट, ये बाजू में होता है डेबिट। चलो ध्यान रखो, शुरुआत में कभी भी शुरुआत में आपको लिखना है टू इनपुट। इनपुट इनपुट देखो एक ही प्रोसेस का दिया है 9,000 इनपुट, और रेट दिया है उसका 300 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000 इंटू 300, तो हो जाएगा 27 लाख, ठीक है। फिर आपको लिखने हैं सारे एक्सपेंस। स्टेप्स थे, पहला इनपुट फिर एक्सपेंस। एक्सपेंस देखो यहाँ पे मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल, फिर वेजेस, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मटेरियल है 4,20,000 का, पहले प्रोसेस का चल रहा है। फिर 2,67,000 का वेजेस, और फिर 2,40,000 का ओवरहेड। बस डेबिट में और कुछ नहीं आएगा, इनपुट और एक्सपेंस यही दो नाम खाली डेबिट में आएंगे। फिर क्रेडिट में जाएंगे, सबसे पहला नाम आता है नॉर्मल लॉस। देखो नॉर्मल लॉस कितना टक्का दिया है, 10%। हमेशा नॉर्मल लॉस का टक्का इनपुट के ऊपर निकाला जाता है। तो इनपुट है अपना 9,000, 9,000 के ऊपर 10%, तो 9,000 इंटू 10%, 900 आ रहा है। इसका रेट जो है स्क्रैप वैल्यू दिया है 250। आंसर आ गया 2,25,000। फिर अगला स्टेप लिखा जाता है बाय आउटपुट। आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस एफ के स्टॉक अकाउंट में। चलो आउटपुट कितना दिया है देखो, आउटपुट 8,000 दिया है पहले प्रोसेस का।
अभी ये आउटपुट निकालने के लिए आप लोगों को निकालना पड़ेगा सीपीयू। तो यहाँ पे मैं नीचे सीपीयू निकाल के दिखा रहा है आपको पहले प्रोसेस का। सर कैसा निकालेंगे? टोटल कॉस्ट दैट इज 27 लाख प्लस 4,20,000 प्लस 2,67,000 प्लस 2,40,000, आंसर आ रहा है 36,27,000। फिर माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस अपॉन, फॉर्मूला आता है इनपुट माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी, यही फॉर्मूला है। टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। तो माइनस करता हूं इसमें से 2,25,000, आंसर आ रहा है 34,02,000, डिवाइड करता हूं 8,100 से। बोलो कितना? 34,02,000 डिवाइडेड बाय 8,100, आंसर आ रहा है 420। तो ये जो 420 आया ये अपना सीपीयू है। तो इसको इंटू करेंगे 420 से, आंसर आ रहा है 33,60,000। ठीक है। तो आपको मालूम पड़ा आउटपुट का वैल्यू सीपीयू के साथ होता है, इसका वैल्यू स्क्रैप वैल्यू पे, इनपुट का रेट दिया रहता है, एक्सपेंसेस कॉपी मारा है। अभी टैली करने का है। बोलो इधर है 9,000, इधर है 8,900, मतलब 9,000 बढ़ा है। 9,000 में से 8,900 जाएगा तो 100 बचेगा। क्रेडिट में आंसर आया तो इसका नाम है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, इसका वैल्यू भी सीपीयू के साथ होता है। तो 420 सीपीयू है, इंटू 100 करेंगे तो आएगा 42,000। फिर ये दोनों अमाउंट सेम आना चाहिए, वो सेम ही आएगा, दैट इज 36,27,000, और इसका भी टोटल आएगा 36,27,000। तो ये बेसिक हो गया। इतना तो अपन टाइप ए में करते हैं, टाइप ए में इतना आता है। सर नया चीज क्या है इसमें? यस, नया चीज आपको यहां पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये होगा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक और ये होगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। आप चाहे तो ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हो, हेडिंग लाइक दिस। चाहिए नहीं मतलब डाल ही दो, हेडिंग लिखना ही है आपको, दैट इज प्रोसेस। क्या है प्रोसेस का नाम? यफ यान प्रोसेस, यफ यान स्टॉक अकाउंट। ये क्रेडिट और ये है अपना डेबिट। और फिर लिख सकते हो आप लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग स्टॉक है, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग स्टॉक है। चलो उतार देते हैं स्टॉक में। ये ओपनिंग स्टॉक है 300, क्लोजिंग स्टॉक है 500। तो यूनिट में ये 300 है, ये 500 है। सर इधर बैलेंस क्यों लिखा है? ये स्टॉक अकाउंट है और स्टॉक में खुद का नाम नहीं लिखते। खुद के नाम के लिए क्या लिखा जाता है? बैलेंस। इसके लिए यहाँ पे वर्ड लिखा है बैलेंस। ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू करने के लिए रेट दिया है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक दिया है 420। तो इसको इंटू करेंगे 420 से। तो 300 इंटू 420, आंसर आ जाएगा 1,26,000।
और 500 का वैल्यू सीपीयू के साथ करना है, एडजस्टमेंट में लिख के दिया था। तो 500 इंटू आंसर आ रहा है 2,10,000, 2,10,000, ठीक है। और कुछ इसमें आता है, हाँ, इधर का आउटपुट इधर आता है, लिखा है देखो, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस स्टॉक। तो यहाँ पे आएगा ये प्रोसेस एफ के स्टॉक में जाएगा, तो आ गया, ये क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट। आउटपुट ब्रॉट डाउन, यहां से लाके इधर लिखा, क्या है, 8,000 का क्वांटिटी है और रेट है 33,60,000, पूरा कॉपी मारना है सर। अभी कुछ नहीं करना, अभी टैली करना है। ये देखो, हमने सामने लाइन ड्रॉ करनी है। ये 8,300, ये खाली 500 है, तो बचेगा 8,300, पहला दोनों बाजू में लिखता हूं। 8,300 में से 500 जाएगा तो बचेगा 7,800, ठीक है। 7,800 का रेट कैसा निकालेंगे, पहला इसको लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू, अगला प्रोसेस का नाम है, अगले प्रोसेस का नाम है यस अकाउंट। आउटपुट ट्रांसफर टू अगला प्रोसेस का नाम है यस अकाउंट। चलो ये टोटल करेंगे, 33,60,000 प्लस 1,26,000, आंसर आ रहा है 34,86,000। इधर भी 34,86,000 और उसमें से माइनस करेंगे 2,10,000, तो आंसर आएगा 32,76,000। तो ये जो आंसर है 32,76,000, ये बैलेंस करके निकाला है, ये बैलेंस करके निकाला हुआ आंसर है बस। तो अभी आपको मालूम पड़ा, यहाँ पे एक प्रोसेस और एक प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट बन गया। अभी यही सारा चीज अपने को अगले 2 बार, मतलब अगला प्रोसेस एस और फिर अगला प्रोसेस टी, वहां पे फॉलो करना है। इससे अलावा अलग कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी अपन चालू कर देते हैं अगला प्रोसेस, जिसका नाम है यस यान प्रोसेस अकाउंट। यस यान प्रोसेस अकाउंट। एज यूजुअल, जैसा मैंने बोला, 2 कॉलम बनाएंगे अमाउंट के। एक कॉलम होता है यूनिट्स का, यह होता है अमाउंट रुपीज। यहाँ पे डेबिट पर्टिकुलर मेंशन करेंगे, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, ये तुम्हारा यूनिट्स, अमाउंट रुपीज और ये क्रेडिट। सबसे पहला यहाँ पे आएगा वापस टू इनपुट, यहाँ पे लिखना है टू इनपुट, लेकिन यहाँ पे लिखने का इनपुट फ्रॉम अगला जो प्रोसेस था एफ, उसके स्टॉक अकाउंट से लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, इनपुट तो खाली पहले प्रोसेस का दिया है, इनका नहीं दिया, क्योंकि एस के पहले जो प्रोसेस है वहां से इनपुट यहाँ पे आ जाता है। देखो, ये जो तुम्हारा स्टॉक है उसमें जो आउटपुट आया है, आउटपुट 7,800, यही इसका क्या बन जाता है, इनपुट। पूरा वैल्यू के साथ उतारने का है। 32,76,000, 32,76,000। फिर सारे एक्सपेंसेस का नाम आएगा, देख रहे हो, एक्सपेंसेस, मटेरियल, वेजेस आणि ओवरहेड। पहले का नाम है मटेरियल, फिर अगला नाम है वेजेस, फिर उसका अगला नाम है ओवरहेड। 6,60,000, फिर 3,73,500,
फिर अगला नाम है 2,53,500। फिर क्रेडिट में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे नॉर्मल लॉस। इनपुट के ऊपर कैलकुलेट होता है, कितना दिया है 25%, 7,800 का 25%। $1,950। इसका जो वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू पे होता है। स्क्रैप वैल्यू दिया है, स्क्रैप वैल्यू 300। तो 1,950 इंटू 300 आंसर आ रहा है 5,85,000। ठीक है, 5,85,000। उसके आगे यहाँ पे लिखने का है बाय आउटपुट, कैरिड डाउन, क्योंकि ये आगे स्टॉक में आएगा। कितना दिया है आउटपुट यहाँ पे 6,000। इसका वैल्यू होता है सीपीयू के साथ। तो ऑफकोर्स अपने को भी निकालना पड़ेगा सीपीयू। फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया है मैंने। टोटल कॉस्ट 32 लाख प्लस ये आ रहा है 45,63,000 माइनस करेंगे अब नॉर्मल लॉस। फिर इनपुट क्वांटिटी, फिर ये 1,950, 5 लाख, आंसर आ रहा है 39,78,000। और 7,800 में से माइनस करेंगे 1950, तो 5850। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है डिवाइड करके 39,78,000 डिवाइडेड बाय 5850, 680। तो ये अपना सीपीयू है 680। तो 6,000 इंटू 680 आंसर आ रहा है 40,80,000। 40,80,000। अभी अपने को इसको टैली करना है। देखते हैं कौन सा बाजू हैवी है। ये है 7,800, ये बड़ा है और अब करना पड़ेगा क्योंकि वो वाला साइड बड़ा है, ये बड़ा है। ये आएगा 7,950। इधर भी 7,950। 7,950 में से माइनस करेंगे 7,800, तो आंसर आएगा 150। डेबिट में आया, देखो पिछली बार इधर आया था क्रेडिट में, अभी डेबिट में आया है। डेबिट में आएगा तो नाम देते हैं टू एबनॉर्मल गेन, और इसका भी वैल्यू सीपीयू के साथ होता है 680। एक लाख 2,000। और अभी ये और ये वाला टोटल सेम होना चाहिए, वो सेम 100% का होगा। ₹46,65,000, 46,65,000। तो ये अपना बेसिक हो गया, जैसा अपन टाइप ए में करते हैं। जो अलग चीज है वो दोबारा एक बार बता रहा हूँ, पिछले भी प्रोसेस में बताया। अभी यस यान प्रोसेस अकाउंट था, अभी यहाँ पे बनेगा यस यान प्रोसेस
स्टॉक अकाउंट। जैसा मैंने आपको समझाया, यहाँ पे लिखने का पहला टू बैलेंस, वैसा इधर भी लिखने का बाय बैलेंस। ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इसका 500 है, इसका 300 है। ओपनिंग स्टॉक 500 है, क्लोजिंग स्टॉक 300 है। और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू करने के लिए रेट दिया रहता है, देखो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक दिया है 680, 500 इंटू 680, आंसर आ रहा है 3,40,000। और इसका रेट तो सीपीयू के साथ होता है, 300 इंटू, आंसर आ रहा है 2,04,000। फिर इधर का आउटपुट इधर आ जाता है, ब्रॉट डाउन 6,000, और रेट है उसका 40,80,000। फिर टैली करके आउटपुट निकालेंगे, जो अगले प्रोसेस का इनपुट बनेगा। बोल इधर है 6,500, इधर भी लिखेंगे 6,500, 300 जाएगा तो बचेगा 6,200। यही अपना आउटपुट है जो अपने को ट्रांसफर करना है। अगला प्रोसेस का नाम है टी अकाउंट, आउटपुट ट्रांसफर टू टी अकाउंट। टी अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है। इधर भी टैली अमाउंट लेने का है, 3,40,000 प्लस 3,40,000 प्लस 44,20,000, 44,20,000 में से माइनस करेंगे 2,04,000 तो बचेगा 35,16,000। दैट इज 42,16,000। यही जो आउटपुट है वो अगले प्रोसेस में इनपुट के रूप में जाएगा। बस, तो दोबारा एक बार मैंने सेम पैटर्न करके दिखाया, जैसा मैं यहाँ पे क्या था आपको, यही चीज मैंने यहाँ पे भी किया है। पहला इनपुट सारे एक्सपेंसेस डेबिट, फिर नॉर्मल लॉस आउटपुट क्रेडिट, फिर सीपीयू निकाल के टैली करेंगे, क्रेडिट में आंसर आएगा तो एबनॉर्मल लॉस, डेबिट में आएगा तो एबनॉर्मल गेन। फिर नीचे स्टॉक, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक। इधर का आउटपुट नीचे कैरी फॉरवर्ड होगा डेबिट में, टैली करके जो आउटपुट मिलेगा वो अगले प्रोसेस का क्या बन जाएगा, इनपुट। इतना ही करना है। तो अभी अगला प्रोसेस का भी बना देते हैं, जिसका नाम है टी यान प्रोसेस अकाउंट। टी यान प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे लिख देता हूं, टी यान प्रोसेस अकाउंट। टी यान प्रोसेस अकाउंट। चलो, ये बाजू में होता है डेबिट, ये बाजू में होता है क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स, अमाउंट रुपीज, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स, अमाउंट रुपीज। चलो, सबसे पहले एज यूजुअल शुरुआत करेंगे इनपुट से। सर ये इनपुट कहां से लाएंगे, जो यहाँ पे आउटपुट आया है 6,242,16,000, वही इधर कॉपी पेस्ट करना है। फिर सारे एक्सपेंसेस लिखने, आपको पता है एक्सपेंसेस, मटेरियल, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये देखो, ये 8,73,000। फिर अगला है 3,11,100,
फिर अगला है 2,41,900। फिर आएगा बाय नॉर्मल लॉस, कितना टक्का बोला है? 15%। 6,200 का 15%, ऑलवेज रिमेंबर। 930 स्क्रैप वैल्यू से रेट होगा इसका, स्क्रैप वैल्यू है 400। 3,72,000। फिर यहाँ पे आता है बाय आउटपुट, जो आगे कैरी डाउन करना है। दिया है आउटपुट देखो 5,000, इसका वैल्यू होगा सीपीयू के साथ, तो सीपीयू निकालते हैं। ये टोटल 42,16,000 प्लस 8,73,000 प्लस 3,11,100 प्लस 2,41,900, ये आ रहा है 56,42,000 माइनस करेंगे 3,72,000 अपॉन करेंगे 6,200 में से लेस करेंगे 930 को। इधर आ रहा है 52,70,000 लेस करने के बाद अपॉन 6,200 माइनस 930, 5,270। बोलो 52,70,000 में से डिवाइड करूंगा 5,270, तो आंसर आ रहा है 1,000। परफेक्ट राउंड फिगर 1,000 का रेट आ रहा है। ठीक है, अब ये 1,000 से इंटू करेंगे 5,000 इंटू 1,000, आंसर आ रहा है 50 लाख। 50 लाख। अभी इसको टैली करेंगे। ये 6,200 है, ये कम है, तो 6,200 बढ़ा है। 6,200 में से लेस करेंगे 5,930, आंसर आ रहा है 270। इधर छोटा है तो इधर ही आएगा। इसको नाम देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। क्रेडिट में आया तो एबनॉर्मल लॉस, इसका भी वैल्यू सीपीयू के साथ होता है। 270 इंटू अगर 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 2,70,000, और ये बाजू टैली करेंगे तो आंसर आएगा 56 लाख। यही लिखना है 42,000, ऑलरेडी अपन कर चुके हैं ये टोटल। फिर अगला बनेगा दैट इज टी-यान प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। टी-यान प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखने का है टू बैलेंस, यहाँ पे भी लिखने का है बाय बैलेंस। ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है क्लोजिंग स्टॉक। देखते हैं 150 और 400 यहाँ पे लिखना है, सॉरी 150 नहीं, 100 है, 100 और ये 400। इसका रेट दिया रहता है, देखो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 900 दिया है, तो सब इंटू 900, आंसर आ रहा है 90,000। फिर यहाँ पे इसका सीपीयू के साथ होता है 400 इंटू 1,000, तो आंसर आ रहा है 4 लाख। फिर यहाँ का जो आउटपुट है वो इधर आता है, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट ब्रॉट डाउन।
5,000 और रेट है इसका 50 लाख। अभी इसको टैली करेंगे, इधर आएगा 5,100, इधर भी आएगा 5,100। तो 5,100 में से लेस करेंगे 400 को। 5,100 आंसर आ रहा है 4,700। और अभी ये अगले प्रोसेस में जाएगा नहीं क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है, तो इसको नाम देने का है बाय फिनिश स्टॉक या तो फिनिश गुड्स। और इसका वैल्यू इधर हो रहा है 50 लैक्स 90,000, इधर भी 50 लैक्स 90,000 में से 4 लाख को क्या करने का है माइनस। 46 लाख 90,000 का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 46 लाख 90,000 का आंसर आ गया। तो देखो उसने बनाने बोला था, प्रोसेस अकाउंट हो गए, प्रोसेस के स्टॉक अकाउंट्स भी हो गए। अभी यहाँ पे और बनाने बोला है उसने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, साथ में अपन नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने वाले। तो ये तीनों अकाउंट अभी अपन बनाते हैं, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से मालूम पड़ा है, ज्यादा कुछ दिक्कत वाला काम नहीं है यहाँ। चलो सबसे पहला बनाएंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये बनाने नहीं बोला है फिर भी अपन बना रहे, आ गया पेपर में तो आपको समझ में आना चाहिए। ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट, ये हो गया नॉर्मल लॉस अकाउंट। यहाँ पे होता है अपना यूनिट्स और यहाँ पे होता है रुपीज। फिर ये पर्टिकुलर एज यूजुअल बनते ही रहेगा। जैसा नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया वैसे नीचे बनेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये क्रेडिट, ये डेबिट, और फिर नीचे बनेगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट। चलो पहला ये इसको उठा के लेके आते कहां से है। अभी अपने को कुछ भी इनके लिए कुछ भी यहाँ पे देखना नहीं है सम में। अभी सारा चीज अपना जो इसके पहले अपन ने प्रोसेस अकाउंट और प्रोसेस के जो स्टॉक अकाउंट बनाए हैं वहां से सारा डेटा यहाँ पे आए। चलो पहला अपने को चाहिए नॉर्मल लॉस। देखते यहां से शुरुआत किया था, यहाँ पे नॉर्मल लॉस क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है। तीनों प्रोसेस के क्रेडिट में नॉर्मल लॉस है, तो अभी उसको तीनों प्रोसेस का नॉर्मल लॉस जो क्रेडिट था वो डेबिट में लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बोलो कहां से लाया नॉर्मल लॉस। पहला प्रोसेस का नाम है प्रोसेस एफ अकाउंट, देन प्रोसेस यस अकाउंट, प्रोसेस जो प्रोसेस से लाया वो प्रोसेस का नाम लिखना है। चलो इसका है 900 और 2,25,000, 900 और वैल्यू है 2,25,000। $900 आणि 2,25,000। फिर दूसरे प्रोसेस में है ये 1,950 5,85,000, 1,950 5,85,000 और इधर है 930 3,72,000।
ये मैंने नॉर्मल लॉस लिखा, जो तीनों प्रोसेस के क्रेडिट में था अपन ने उसको डेबिट में लेके आए, ठीक है। अभी अभी अपने को इसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए यहाँ पे नाम लिखना है कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। बोलो पहला प्रोसेस ए का, लेकिन बेचने से पहले चेक करने का एबनॉर्मल गेन प्रोसेस एफ में है कि नहीं है। तो प्रोसेस एफ में आपने देखा, प्रोसेस एफ में तो एबनॉर्मल लॉस है, तो कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्टली इसको सेल करने का, जितना दिया है स्क्रैप वैल्यू पे बेचते, और ये भी स्क्रैप वैल्यू ही हुई, क्योंकि आप नॉर्मल लॉस का वैल्यू स्क्रैप वैल्यू पे ही लाया रहता है। फिर यहाँ पे बाय प्रोसेस एस, लेकिन प्रोसेस एस में देखो एबनॉर्मल गेन है, देखो एस में एबनॉर्मल गेन है, कितने का है 150 का। तो एबनॉर्मल गेन है तो डायरेक्टली सेल नहीं करने का, यहाँ पे नाम लिखने का पहला कैश एंड बैंक, और फिर नाम लिखने का एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन के 150 क्वांटिटी पहले निकाल के लेने का, टोटल 1950 है, उसमें से 150 गया, 1950 माइनस 150, तो बचेगा 1950 माइनस 150, तो बचेगा 1800। अभी इसको सेल करना है, कौन से भाव से? स्क्रैप वैल्यू से। तो एस का स्क्रैप वैल्यू 300 रुपए, इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 300, उधर भी डब्बे में भी चेक कर सकते हो, इसमें भी आपको वही मिलेगा। तो 1800 इंटू 300, आंसर आ रहा है 5,40,000, और 150 आंसर आ रहा है 45,000। फिर ये सोल्व करेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, इसमें तो एबनॉर्मल गेन नहीं है, देखो एबनॉर्मल गेन होता तो अलग से निकालना पड़ता, इसमें भी एबनॉर्मल लॉस ही है। 930, 3,72,000। फिर इसको टैली करना है, बोल इसका पहला टोटल करेंगे 900 प्लस 1950 प्लस 930, आंसर आ रहा है 3,780, इधर भी आ रहा है 3,780, 2,25,000 प्लस 5,85,000 प्लस 3,72,000, आंसर आ रहा है 11,82,000, इधर भी आ रहा है 11,82,000, दोनों बाजू का टोटल सेम रहेगा। तो इस तरह से अपने को बनाने का है तुम्हारा कौन सा अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट। सेम जैसा अपन ने ये उठा के लाया था, वहां पे था क्रेडिट, अपन ने लिखा डेबिट, फिर उसको सोल्ड किया, वैसे एबनॉर्मल लॉस जहां पे उसको उठा के लाके सोल्ड करना है, लेकिन खाली सेल करते टाइम याद रखना है कि स्क्रैप वैल्यू चाहिए, इधर बोलता हूं स्क्रैप वैल्यू चाहिए, स्क्रैप वैल्यू चाहिए। तो देखते, पहले वाले प्रोसेस में था, देखो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट है, तो डेबिट में जाएगा, कितना है 100 और 42,000। टू प्रोसेस एफ अकाउंट 100 और 42,000, और किसमें है देखो, एस में तो नहीं है, एबनॉर्मल गेन है इसमें, इसमें है 270 और 2,70,000। तो प्रोसेस टी अकाउंट 270 और 2,70,000, इसको अभी सोल्ड करने का है बाय, और इधर भी बाय, इसमें कुछ नहीं सोचने का है, डायरेक्ट सोल्ड करना है। चलो 100 और 270, इधर बच्चे मिस्टेक ये करते डायरेक्ट ये वैल्यू लिखते, लेकिन ये सीपीयू का वैल्यू है, अपने को स्क्रैप वैल्यू चाहिए। तो ये एफ का स्क्रैप वैल्यू था 300, ये देखो एफ का स्क्रैप वैल्यू, आई एम सॉरी 300 ने 250 था वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू था इसका 250,
250, ये 250 था, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है। ये देखो ये जो रेट लिया है 1800 इंटू 200, सॉरी बी का सही किया है। ये इसका अपने को लेने का है, ये किस कौन सा प्रोसेस है, एफ का 250 ही है, तो 100 इंटू 25,000 आएगा ये। और ये है टी का स्क्रैप वैल्यू है 400 रुपए, तो 270 इंटू 400, आंसर आ रहा है 1,08,000। भी इसको टैली करना है, ध्यान रखो ये सीपीयू है, ये स्क्रैप वैल्यू है, अपने को स्क्रैप वैल्यू से बेचना है, तो ये 370 होगा, इधर भी 370, ये टैली होगा, लेकिन ये बड़ा रहेगा 42,000 प्लस, आंसर आ रहा है 3,12,000। इसमें से ये घटाएंगे, 1,79,000 आ रहा है, और इसको नाम देंगे सर, अभी ये किधर भेजने का है, इसको नाम देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये ऐसा बनाने का है तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस, इसमें कुछ ज्यादा त्रास नहीं है, बच्चों का मिस्टेक खाली यही इधर कॉफी मारते हैं वो रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे आपको स्क्रैप वैल्यू से इंटू करके लेना है। फिर ये एबनॉर्मल गेन, कौन से प्रोसेस में आया था एबनॉर्मल गेन, एस में, इधर था डेबिट, भेजेंगे क्रेडिट बाय प्रोसेस एस अकाउंट। कितना आया था एबनॉर्मल गेन, 150 का आया था शायद, ये देखो 150 और 1,02,000। सर क्या इसको बेचना है, नहीं, ये जो यहाँ पे देखो आपने एबनॉर्मल गेन लिखा है, ये वाला इसको ही इधर आके लिखना है। बोलो ये जो क्रेडिट था अभी उसको डेबिट में लिखेंगे, कौन से अकाउंट से लाया उसको, तो आपने लाया उसको नॉर्मल लॉस अकाउंट से। कितना लाया 150, और क्या था 45,000, बस और कुछ नहीं, सीधा इसको टैली करना है। ये है 150, इधर भी 150, इधर 1,02,000, 1,02,000, इधर भी 1,02,000, 1,02,000 में से माइनस करेंगे 45,000, आंसर बच रहा है 57,000 का, इधर कम है। और ये जो आया ये है तुम्हारा 2, दैट इज अगेन नाम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से बनता है तुम्हारा टाइप बी, जिसमें अपन ने सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहले मैंने आपको प्रोसेस एफ अकाउंट बनाने सिखाया और उसका स्टॉक, फिर प्रोसेस एस उसका स्टॉक, फिर प्रोसेस टी और उसका स्टॉक अकाउंट, फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट, फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और फिर एबनॉर्मल गेन। भले ये 2 पूछा तो भी आपको ये बनाना ही है, ठीक है। तो इस तरह से अपना टाइप बी जो है वो पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया है। आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके अगले लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा प्रोसेस कॉस्टिंग का टाइप सी, और फिर टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। देन उसके अगले लेक्चर में आपका टॉपिक नया शुरू करूंगा जिसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। थैंक यू।